दोस्तों, रणवीर अलाहाबादी और समय रैना के जिस तरह से केस हुए उसके बाद सरकार जो है हरकत में आ गई है। कोर्ट ने भी कह दिया कि इनकी जो हरकतें हैं बड़ी ही अश्लील है, इस पर माफी नहीं दी जानी चाहिए और केंद्र को इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना होगा। तो केंद्र ने भी थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है, हालांकि ये किसी काम का नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया बिल लेकर हम आएंगे। अब उसमें क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो कही है बातें उसका कोई मतलब नहीं है। ये कहा गया गाइडलाइंस में कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट आते हैं, चाहे गाली गलौज चाहे अश्लील होते हैं, उसकी आप कैटेगरी डिसाइड कीजिए। कैटेगरी मतलब समझ रहे हैं, उम्र के हिसाब से कैटेगरी कि मतलब 9 से 12 साल का है या 12 से 16 साल का है या 16 से 18 साल, उस हिसाब से कैटेगरी डिसाइड कीजिए। और मतलब बच्चे हैं तो वो 18 प्लस वाला कंटेंट जो है नहीं देख पाएंगे। कैसे नहीं देख पाएंगे भाई? बस ओटीटी पर नहीं देख पाएंगे। बाकी ये जो 18 साल के ऊपर वाला होगा वो तो, और टेलीग्राम पे तो सारी चीजें मिल जाती है इजिली। टेलीग्राम से डाउनलोड करेगा, 18 क्या या 8 साल वाला भी देख लेगा जो कंटेंट उसे देखना हो। तो ये किस काम का भैया रूल्स एंड रेगुलेशन है? ये तो मुझे केंद्र सरकार का ये समझ में नहीं आया गाइडलाइंस। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज्यादा गंदगी फैली हुई है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, जहां पर भाई शादीशुदा महिलाएं पैसे कमाने के लिए अपना तन बदन जिस तरह से प्रदर्शित कर रही हैं, बेच चुकी हैं अपने आप को। उनके पति लोगों ने भी उन्हें आप कह सकते हैं कि कोठे पर बैठा दिया है कि जाओ धंधा करो, अपने अंग प्रदर्शन करो और पैसे लेकर आओ। वो छोड़िए, बूढ़ी बूढ़ी औरतें यार, 50-60 साल की औरतें जो गंदगी हरकतें वहां पर कर रही है ना, सबसे पहले तो इसके ऊपर गाइडलाइंस लानी चाहिए कि इस तरह का कंटेंट अपलोड होते ही जहां पर शरीर का आपका कोई अंग दिखा, तुरंत ही आपका अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए उसी वक्त अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस तरह का कंटेंट लेकर आओ। ऐसे नियम लेकर नहीं आओगे, ऐसे नियम लेकर आने चाहिए, तब जाकर फायदा होगा। वरना जो गंदगी फैला रहे हैं ना, ये देश का तो सत्यानाश कर कर ही मानेंगे। जो ये हैं, कहने के लिए एक टाइम होता था कि भाई लोग घर की बहू बेटियों को पर्दे में रखा करते थे, और जैसे ही ये पर्दे से आजाद हुई, इन्होंने नंगापन शुरू कर दिया, रील्स बनाना शुरू कर दिया कि भैया हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। ये होता है महिला सशक्तिकरण कि सोशल मीडिया पर नंगे होकर रील्स बनाओ चंद पैसे कमाने के लिए। फिर कहेंगे कि हमारा घर चलाने के लिए पैसे कौन देगा? अरे भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पर रोकर नंगे लेट जाओ। यही करना है तो कोठे पर चले जाओ, सबसे इजी काम है वो।